श्री गुरु के चरणारविंद में अपना सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। पिछले अपने कड़ी में हमने आप सबसे एक अपील किया था कि आप सभी हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अपील के बाद आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये सबसे हमारा क्या लेना देना, हम क्यों जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुंचाएं। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम आपको उसका उद्देश्य भी बताएं और उसका लाभ भी बताएं। दोस्तों, ये जो श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर है, ये जो श्रेष्ठ शक्ति है जिन्हें हम पराशक्ति के नाम से कहते हैं, ये उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और भव्य मंदिर के पीछे जो भावना है वो मानव कल्याण की है, यानी उनके सानिध्य में, उनके आलोक में, उनके चरित्र के आलोक में हम अपने जीवन को कैसे सुंदर और अधिक मनोहर और अधिक कल्याणकारी और सुंदर बना सकते हैं। इस विचारधारा को पुष्ट करने के लिए ये श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर की स्थापना की गई है। और इसके पीछे एक छोटी सी घटना है, जिस वजह से श्री गुरु के मन में ऐसा विचार आया। एक बार चिलचिलाती धूप में एक बालक जा रहा था जो कि किसी एमएनसी में काम करता था, और उसके पीठ पे बड़ा सा जो है वो बैग लटका हुआ था। वो अपना उसी दोपहरी में चला जा रहा था। तो उसको देख करके श्री गुरु के मन में स्नेह का भाव स्फुरित हुआ और उन्होंने कहा कि मैं जो है इसको इस जीवन से मुक्त और आनंदमय जीवन की ओर इसे आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा उनके मन में भाव है। इसी भाव से, क्योंकि श्री गुरु का भाव तो विराट संकल्प होता है, तो फिर उसने धीरे धीरे विराट संकल्प में वो परिवर्तित हो गया और आज श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर के रूप में आपके समक्ष, आपके बीच में आने जा रहा है। ये जो मंदिर है, मंदिर की जो भव्यता है उसकी चर्चा तो हम लोग बाद में करेंगे, किंतु किसी भी मंदिर को जो भव्य, रम्य और सुंदर, रमणीक बनाता है वो है हमारी आपकी भावना। उसमें, उस मंदिर में जो प्रवेश करने वाले हैं, जो सुंदर भाव रखने वाले हैं, जो प्राणी उसमें, उसके आसपास उपस्थित होने वाले हैं, उसका उपयोग, उपभोग करना चाहते हैं, उनकी भावना जो है उस मंदिर की भव्यता को सुंदर और सुरम्य बनाती है। आजकल हमारे जीवन में हम लोगों ने, चूंकि अपना जो संस्कृति संस्कार था थोड़ा उसको साइड में करके किसी अन्य के संस्कृति और संस्कार के पीछे ज्यादा भागे, जिसमें जो सिद्धांत काम करता है वो गिव एंड टेक, यानी एक हाथ से दो और एक हाथ से। इस मूल सिद्धांत से चलने की वजह से हमारे आसपास जो वातावरण है, जो भाव है, जो विचार है, जो संबंध है, जो संबंधी हैं, वो सब क्या है कि वो सब के सब दूषित हो। तो आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो विश्वास की हमारे उसमें आ गई। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक और ये समय की मांग हो जाती है कि हम उस दिव्य आलोक में जीवन अपना आरंभ करें जिसके हम अंश हैं, जिसकी वंदना हम करते हैं। दिव्यां परम सुधवलां चक्रतां मूलादिविंद परिपूर्ण कलात्म रूपां सिद्ध्यात्मिकां सरधनुसहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि।
भूपो स्ववित्तकमथेन्दु कलारविन्दम् अस्तारकं च मनुकोणमथो दशारम् दिक्कोणकं च गजकोणमथ त्रिकोणं वन्दे च बिंदु सहितं परयन्त्रराजम्। यही निधि है जो हमारे आपके जो चित्त शक्ति है उसमें व्याप्त है, और इसी आलोक में हमें जीवन को जीना चाहिए, और यही जीवन जो है हमें लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाता है, और हमें जो हमारे चित्त में सच्चित आनंद का भाव जागृत। किंतु जब इसका जो स्रोत जो विद्या है, जो मूल विद्या है, जब हम उसे ही विस्मृत कर देते हैं और विद्या के नाम पर हम ऐसी विद्या ग्रहण करते हैं जिसमें भाव तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। यदि वहां पर जो गुरु मिलते हैं हमें, तो बस हमें जो भाव हमारे अंदर वो पैदा करते हैं, तो बस यही कि कैसे मधुर वाणी से किसी को मुक्त करके आप अपना जो कार्य है वो अपना जो हित है उसे सीधा कर सकते हैं। तो ऐसे में ठीक है, कुछ समय के लिए ठीक है, किंतु जब लंबा समय आप चलते हैं तो एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि विश्वास का संकट उत्पन्न हो जाता है। हर व्यक्ति, हर किसी को, हर संबंधी, हर रिश्तेदार को, हर अपने कुटुंबी जन को वो शक की निगाह से ही देखता है। क्यों? क्योंकि वो जो विद्या ग्रहण किया वो यही है, और ऐसे में ये जो भ्रम की स्थिति है वो बड़ी भयावह हो जाती है। तो श्री गुरु ने इस उद्देश्य से एक भव्य श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर उस दिव्य शक्ति के आलोक में, दिव्य शक्ति का स्मरण करते हुए दिव्य भाव के साथ हमारे बीच में विराजमान हो और दिग दिगंत तक वो हमें आलोकित करता रहे, इस उद्देश्य से श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर का जो है वो स्थापना का मूल लक्ष्य है। ये महान कार्य आप सभी के द्वारा शीघ्र संपन्न हो, इसके लिए आप सबकी जो है वो इसमें भागीदारी कैसे है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी भावना को जन जन तक पहुंचाएं। तब तक हम आपको एक और रहस्य बताते हैं, जो कि भगवती जब अपने ये सृष्टि में जब उनका दर्शन हुआ तो उन्होंने जिस स्वरूप को धारण किया, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तब तक आप हमारा ये कार्यक्रम जो वीडियो है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो उसमें जब उनका जो स्वरूप दिखा सर्वप्रथम, यद्यपि उनका स्वरूप जो है तो किसी को भी समझना, किसी के लिए भी पूरी तरह से कोई समझने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उनकी जो जिसकी देवताओं की जो हम लोग पूजा करते हैं तो देवता ही उनकी स्तुति करते हैं, और उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं यस्या स्वरूपम ब्रह्मादि देवो न जानाति तस्मादुच्यते अनंता, यस्या लक्ष्यम नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या। तो ये जो भगवती है इनको समझना हम आप सभी आम जन के लिए बहुत ही मुश्किल है, किंतु यदि हम इनके भाव से भाषित होते हैं तो ये स्वतः कृपा करके अपना जो स्वरूप है, जो दिव्य भव्य स्वरूप है जिसका हम वर्णन सुनाते हैं, वो स्वतः जो है हम लोग के उसमें आ जाता है, दृष्टिगोचर होने लगता है। तो जब भगवती सृष्टि में आई, इस प्रकृति में आई, प्रकृति से उनका साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने एक खास जो है अपनी भाव भंगिमा में उस समेटे हुए भावना थी। वो भावना क्या थी? सबके कार्य को, सबके हित को सिद्ध करना, सर्व सिद्धि प्रदा, सर्व सम्मत प्रदा, सभी को सम्मति और संपत्ति देने का उनका ऐसा भाव था। सर्व प्रियंकरी, और साथ में जो मुद्रा थी वो सबको मोहित करने वाली, प्रिय लगने वाली, और साथ में क्या था, और भी जब बढ़ जाता है किसी भी चीज की जो सुंदरता है, जब वो हमारी कामना को भी संतुष्ट करने की उसमें शक्ति, तो उन्होंने अपने उसमें काम प्रदा, सबकी कामना को संतुष्ट करने की जो क्षमता को धारण किया, और
सर्व दुख विमोचिनी, सर्व मंगलकारिणी, सर्व मृत्यु विनाशिनी, ये सब तमाम जो है उसमें। तो आइए उनके हम उस स्वरूप का वर्णन करते हैं। आप सुनते रहिए, आनंद लें और साथ में हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। चक्रम च वन्यम दाननी पुष्पवर्णम दीप्ताभं श्रीदशारांकितांगम तत्सर्वाढ्यम ह्यार्थसाध्याभिजं च वंदे जो समवाय तत्त्वात्मकाढ्यम सिद्धिप्रदां सर्वसम्मतप्रदां च प्रियंकरीं मंगलकारिणीं च कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ताम् अशेष पंचतत्त्वविनाशिनीं च समस्त दुर्विघ्न निवारिणीं तां सर्वांगपूर्णामथ सुंदरीं च समस्त सौभाग्य प्रदाभिधां च योगिन्ययिता किल कौलरूपा पाशाङ्कुशारी शिवराङ्गधाना रक्ताम्बरा स्मेरमुखाब्जयुक्ता बन्धूकरक्तादितचन्द्रलेखा नमाम्यहं रत्नविभूषिताङ्गी उत्पत्तहेमरुचिरां त्रिपुरां श्रियं तां मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्मां उन्मादिनी निगमशास्त्रवसित्वयुक्तां वन्दे सदा पवनचक्रमहाधिराज्ञीम्।